ओशो महानायक जो मैंने सुना, अमिताभ बच्चन जी, गज केसरी योग, बिना धन के धर्म नहीं होता। कुंडली के 12 भाव हैं और 12 राशियां हैं जी। कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ सकता है जी। ये प्लेसमेंट आपके जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, जब आप जन्म लेते हैं तभी जी। तो कोई भी ग्रह कहीं भी बैठ सकता है और किसी भी ग्रह की किसी भी राशि में प्लेसमेंट हो सकती है। वो आपके चार्ट पर डिपेंड कर रहा है जी। कि कहाँ पर क्या होगा। उसके फलादेश के नियम हैं कि भले ही इस घर का स्वामी है, इस राशि में है या इस भाव में है तो क्या फल होगा। उसको विधिवत अध्ययन करके कि हाँ भाई मेरे कुंडली में ये ग्रह इस भाव का मालिक है लेकिन इस राशि में बैठा है, तो वो भाव, वो राशि और वो प्लेसमेंट, ये सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे उस ग्रह के फलादेश में। अच्छा। कहीं भी बैठ सकता है कोई भी। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जिस घर में भैया वो बैठा हुआ है उस घर को तो वो एम्फसाइज इन्फ्लुएंस करता ही है, साथ में वो जिस घर का लॉर्ड रहता है उस घर को भी इन्फ्लुएंस करता है। फलों को देखता है, कम बेसी कर सकता है, जिस घर में बैठा उसके राशि पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे हम काल पुरुष कुंडली की बात करें भैया, तो काल पुरुष कुंडली में मेष का लग्न हुआ, ठीक है। मेष लग्न में अगर सूर्य पहले घर पे बैठा है, ठीक है, तो वो अपने पहले घर को तो इन्फ्लुएंस करेगा, साथ में अगर पांचवें ग्रह का मालिक है घर का, पांचवें घर तो पांचवें को भी देगा, राशि से भी फल उठा के दे देगा और जिस राशि में बैठा है अकॉर्डिंग भी फल में तीव्रता। और हाँ, मेरा अगला प्रश्न भैया इसी से रिलेटेड है कि जैसे ये तो आपने बताया हमारे लॉर्ड का, लेकिन मैं बहुत ये कॉन्सेप्ट सुनता हूँ, अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ आपके जरिए। मैं चाहता हूँ कि मैं सुनता हूँ भैया कि एग्जॉल्टेड मतलब उच्च का एक प्लैनेट होता है, फिर बोलते हैं डेबिलिटेटेड प्लैनेट होता है, फिर इसी तरह से मित्र राशि में, शत्रु राशि में, स्व राशि में, तो इफेक्ट्स कैसे चेंज होते हैं? इफेक्ट्स की बात करें तो गहराई पर इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा। कोई भी प्लेनेट का उच्च राशि में होना या स्व राशि में होना जी अच्छा माना जाता है, नैसर्गिक शुभता मानी जाती है। अच्छा। कि कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में बहुत अच्छा फल देगा। अच्छा। ये शास्त्र में लिखा है, मतलब कहीं ना कहीं ये धर्म में, शास्त्र में, ज्योतिष में इसकी एक व्याख्या है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी राशि में है या उच्च की राशि में है या मित्र राशि में है तो उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। सेम यही कहानी है कि मित्र के साथ भी है तो भी बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। अच्छा। और अगर यही उल्टा है, नीच की अवस्था में है, शत्रु राशि में है या पापी ग्रह से पीड़ित है और अन्य प्रकार के उसके अनिष्ट युतियाँ बन रही हैं, तो फिर वो कहीं ना कहीं अच्छे फल नहीं दे पाता है या कष्टकारी भी हो जाता है। अच्छा, तो मतलब है प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ता है। और भैया जैसे मैं कई बार सुनता हूँ कि कुंडली में राजयोग है। हाँ। राजयोग है, तो राजयोग का मतलब क्या होता है? देखिए, राजयोग का मतलब है कि कहीं ना कहीं वह ग्रह बहुत ही अच्छा फल दे रहा है आपके जीवन में। उसके अलग अलग राजयोग के नाम दे दिए गए हैं, लेकिन विशेषकर आप ये जान लीजिए कि वह उस ग्रह के द्वारा कोई ऐसा योग बन रहा है जी। चाहे वो राशि से बन रहा हो, चाहे वो किसी प्रकार का अलग अलग नाम है उससे बन रहा है, किसी कंजक्शन यानी युति से बन रहा है, तो ऐसे राजयोग से व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की पोटेंशियल आ जाती है, ऐसे प्रकार के कार्य जीवन में होने लगते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है कि वो बहुत अच्छी सफलता, धन, प्रसिद्धि या और भी यश कीर्ति प्राप्त कर लेता है। तो उसे व्यक्ति को कहते हैं कि हाँ भाई ये राजाओं जैसी जिंदगी जी रहा है या बहुत अलीशान दौलत प्राप्त कर लिया, नाम प्राप्त कर लिया, नेम फेम। जैसे कुछ एग्जाम्पल बता दें आपको, तो हर ग्रह की एक अपने नियम कानून से राजयोग बनते हैं जी। जैसे मान लीजिए गज केसरी योग कहा गया है, बहुत बड़े बड़े लोगों के पत्रिकाओं में इसका विश्लेषण बताया जाता है। चंद्रमा और गुरु के मिलन से, जैसे चंद्रमा और गुरु अच्छे घर में, केंद्र में, अच्छी राशि में, मित्र राशि में, उच्च की राशि में एकत्रित बैठ जाए और योग कारक हो जाए, अच्छी स्थिति में बढ़ जाए, तो एक प्रकार का राजयोग हो जाएगा। मंगल चंद्रमा से रोचक योग बन जाएगा। तो मंगल और चंद्रमा की युति से भी मैंने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे लोगों की कुंडली में जिनके पास बहुत अच्छी दौलत, नेम फेम एक्सेट्रा है, तो रोचक योग मैंने देखा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। मंगल चंद्रमा के द्वारा अच्छी राशि में, अच्छे कंजक्शन युति में, उच्च का या अनेक प्रकार से बन रहा है, तो वहाँ राजयोग है। अच्छी स्थिति में बनना चाहिए। भद्र योग है, बुध बनाते हैं, शुक्र बनाते हैं मालव्य योग, शनि बनाते हैं शश महापुरुष। तो भैया ये जो तो ऐसे कई प्रकार के राजयोगों का वर्णन है। ये व्यक्ति के जीवन में ख्याति, धन, प्रतिष्ठा, कई प्रकार के अमूल चूल लाभ से जुड़ा होता है। मतलब इनके रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं, बहुत बेहतर होते हैं। अच्छा, मैं बोलूँगा कि किसी प्रकार का राजयोग आपके कुंडली में है, चाहे हंस हो, चाहे रोचक हो, चाहे भद्र हो, चाहे मालव्य हो, ठीक है, चाहे शश महापुरुष राजयोग, कोई भी राजयोग, गज केसरी हो,
तो वो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन परिणाम देने वाला होगा, सुख संपत्ति देने वाला होगा, बशर्ते वो योग कारक और अच्छी स्थिति में बना हुआ हो, केंद्र वगैरह में हो, त्रिकोण में हो, 10वें घर में हो, चौथे घर में हो, लग्न में हो, सप्तम घर में हो, समझ रहे हैं। तो एक बेहतरीन परिणाम देने के लिए बाध्य होता है और अच्छी स्थिति में वो व्यक्ति को राजाओं जैसी लाइफ स्टाइल देता है, धन प्रतिष्ठा देता है। अच्छा, बिल्कुल। और उन सब के रिजल्टेंट्स अलग होते हैं? हाँ बिल्कुल, रिजल्टेंट्स अलग होते हैं और बहुत सारी पत्रिकाओं में मैंने एग्जैक्ट पाया है। मैंने कई अच्छे राजनेताओं की कुंडलियों में भी पाया है, अच्छे व्यवसायी की कुंडली जैसे भैया मेरा प्रश्न आपसे ये है कि सब धन से ही संबंधित है कि कोई लॉन्ग लाइफ से संबंधित है? सब चीजों से संबंधित है। अलग जैसे अलग। आप कह सकते हैं कि बिना धन के धर्म नहीं होता है। जी। तो कहीं ना कहीं धन तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। आर्थिक प्रबलता जिसके पास है वो कहीं ना कहीं कई प्रकार से सुखी है। जी। तो आपने कहा केवल धन से नहीं, मैं बोलूंगा धन के साथ बहुत क्षेत्र से वो राजयोग जुड़ा होता है। अच्छा। मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन, दौलत, वो सब कह सकते हैं आप। और इनमें भैया जो जैसे स्ट्रॉन्ग राजयोग कौन से होते हैं? जो सभी राजयोग स्ट्रांग होते हैं। जो अच्छे से आपकी कुंडली में बन गया वही आपको राजयोग का मतलब ये कि ये कई प्रकार की वैरायटीज है, मतलब कि ये इतने प्रकार के राजयोग हैं। कोई भी राजयोग स्ट्रांग होता है, हर कोई राजयोग। अच्छा। कोई भी राजयोग आपको कोई भी बड़े से बड़ा पद, प्रतिष्ठा, धन दे सकता है, बशर्ते वो अच्छी स्थिति में बना हो, आपकी कुंडली में अच्छी प्लेसमेंट में हो। तो ज्यादा मैटर करता है कि सभी राजयोग आपकी कुंडली में रोचक हो, आपकी कुंडली में गजकेशरी योग हो, मालव्य हो, शश महापुरुष राजयोग हो, भद्र योग हो, हंस योग हो, जो भी एक बेहतरीन संयोग में काम कर रहा है, एक लंबे समय के लिए आ जा रहा है, एक दशा अंतरदशा उसकी प्राप्त हो जा रही है, तो बहुत अच्छी स्थिति में आपको फल दे देगा। जैसे मान लीजिए किसी को गज केसरी योग हो, आप चंद्रमा बृहस्पति की दशा लग जाए जी। रोचक योग हो, मंगल या चंद्रमा की दशा लग जाए जी। मालव्य योग हो, शुक्र की दशा लग जाए, समझ रहे हैं, तो शश महापुरुष राजयोग हो, शनि की दशा लग जाए जी। या उसके योग कारक और स्थितियां जो बन रही, तो फिर आदमी राजाओं जैसी स्थिति, धन, बुद्धि, विवेक सब उसका परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति ऐसी लाइफ स्टाइल में आने लगता है, ऐसा भगवान का आशीर्वाद होता है, धर्म भी ऐसा व्यक्ति कर लेता है। जी। मैंने अक्सर देखा कि जिन कुंडलियों में राजयोग है वो बहुत अच्छे धार्मिक स्थिति में पाए गए हैं, उनका मन कहीं ना कहीं अच्छे कार्यों में लगा है। अच्छा, ये बड़ा जान के बड़ा अच्छा लगा भैया कि हम लोग जो एक मिसकंसेप्शन रखते हैं कि ये राजयोग बहुत अच्छा है, वो ज़्यादा डिपेंड करता है कि राजयोग में बल कितना है। बल कितना है। मैं तो आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसी पत्रिकाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें विपरीत राजयोग है जी, जो कि पंच महापुरुष राजयोग से हटके है जी। और बहुत ही बड़े लेवल की कुंडली में मैंने सुना, देखा, समझा थोड़ा। विपरीत राजयोग क्या होता है कि जब कोई ग्रह 6, 8, 12 में बैठे और वहाँ से ही विपरीत परिवर्तन करके राजाओं की भांति आपके जीवन में, तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा संघर्ष बहुत करता है जी। अब बहुत जिद्दी और मेहनती होता है जी। किसी विषय पर वो हार ना मानने वाला होगा, क्योंकि विपरीत राजयोग शब्द ही है कि कितनी भी परिस्थिति विपरीत हो, व्यक्ति अपने आप को राजा बनाने के लिए, अपने आप को बड़ा बनाने के लिए जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वालों की तरह जो है रहता है। तो 6, 8, 12 से भी बहुत बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। अच्छा। विशेषकर आप कुछ बड़े नामों में जहाँ तक मैंने सुना जाना, जैसे ओशो तमाम प्रकार के लग्जरियस कारों से चले, महंगे से महंगे गाड़ियों से चले, तो 8वें घर से परिवर्तन था। अच्छा। महानायक जो मैंने सुना, अमिताभ बच्चन जी, लोग बोलते हैं, हालांकि मैंने देखा नहीं चार्ट, लेकिन लोग बोलते हैं कि 8वें घर की प्रबलता है। अच्छा। तो अष्टमें स्थिति से राजयोग बना। बहुत ऐसे विपरीत राजयोग की कहानियां हैं जो 6, 8, 12 से बने और पंच महापुरुष राजयोगों में से नहीं रहे जी। लेकिन वो बहुत बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं अच्छा अपने जीवन को परफॉर्म दिए और बड़ा नाम प्रसिद्धि प्राप्त की। हाँ, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष काफी है। अच्छा। मेहनत रहा होगा, प्रचुरता रही होगी, लड़ना पड़ा होगा, विपरीत परिस्थितियों से निकलकर स्वयं को साबित करना पड़ा होगा, पर उन्होंने भी बड़ा नाम कमाया, बड़ी प्रसिद्धि और बड़ा नाम कमाया।